Good morning students. Now we are going to start our next class. इससे पहले हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा, फिर उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इट मीन आईपीओ होते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इनपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे अपने आउटपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिसके द्वारा हम लोग कोई भी डाटा को इनपुट करते हैं। प्रोसेसिंग वो होता है जिसके द्वारा हमारे डाटा को वो प्रोसेस करते हैं। इसके बाद हमारा आता है आउटपुट डिवाइस। तो अब हम आज जानेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस आर दोज विच द कंप्यूटर यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट। दे आर मेनी आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर एंड projector. It means monitor. Now monitor, commonly as a visual display unit, are the main output device of a computer. It forms image from tiny dots called pixel that are arranged in rectangle forms. There are two kinds of monitor: cathode ray tube and CRT. Those monitor are heavy and take up a lot of desk space. Second number, liquid crystal display LCD. These monitors are light in weight, use less power and take up very little desk space. Now speaker produce audible output. We use them to hear music or other sound on a computer. They work in the same way as the speaker used with the music system. Now projector, it is a device used to project an image and flat surface like a computer screen. It is mainly used in a presentation, seminars and meeting. They are also used in schools. Now printer, it is an important part of a computer system. It print the output on a paper. The printed copy is called hard copy. The most commonly used printer are dot matrix, inkjet and laser printer. The dot matrix printer work like a typewriter and create impression by string on a paper. It is very noisy and less expensive. Dot matrix printer are not so common nowadays. Now inkjet printers spray display droplets of ink on a paper to form text and graphics. It is ideal for routine business work and personal document. It can print in a black as well as produce color output. It produces high quality prints when used with a special paper. So you can see that inkjet printer and dot matrix printers also is there. Okay, now we are going to start output device. So output device वो होते हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने किसी भी डाटा को प्रोसेस के बाद आउटपुट लेते हैं। जैसा कि हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, इनपुट करते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद हमारा रिजल्ट आता है, वो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इसके द्वारा हम लोग जान पाते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। बहुत सारे ऐसे आउटपुट डिवाइस हैं जैसे कि मॉनिटर, यह एक टीवी के जैसा दिखाई देता है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक सीआरटी और एक एलसीडी। सीआरटी वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, जैसा कि हमारे घर में टीवीज़ होते हैं बड़े बड़े। और एलसीडी सभी घर में उपलब्ध होते हैं। तो एलसीडी हमारे यहाँ कम स्पेस लेते हैं। इसके बाद स्पीकर्स आते हैं जिससे कि हम लोग गाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। इसके बाद प्रोजेक्टर, हमारे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस इन सभी में प्रोजेक्टर लगा होता है। इसके बाद प्रिंटर होते हैं। प्रिंटर सभी लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोग फोटो कॉपी निकालते हैं या फोटोज़ निकालने जाते हैं तो वहाँ पर प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। तो प्रिंटर भी हमारे बहुत अच्छे खासे हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब प्रिंटर भी कई तरह के होते हैं, एक इंकजेट होता है, एक डॉट मैट्रिक्स होता है। इंकजेट प्रिंटर वो होते हैं जिसमें कि इंक लगे होते हैं, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में वो छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं जिनके द्वारा हम लोग अपने किसी भी रिजल्ट को प्रिंट आउट करते हैं। सो यहाँ तक आप लोग क्लियर हुए होंगे। आगे हम लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि हमारे पास सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। तो आइए चलिए हम जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। Software is a term used to describe a computer program which is a set of instructions that tell the computer what to do. Software can be split into three categories. They are programming software. This software is used by computer programmer to help in writing computer code. System software. This software run the computer. It has the instruction for using memory, video card, keyboard, etc. Two common operating systems are Windows 7 and Windows OS X. Application software.
There are entirely thousands of different software application. A brief overview of some of the more common ones include Microsoft Office ICE. This is the combination of several programs which includes Microsoft Word, a word processing program that is used to type such things as a letter, report, and newsletters. Microsoft Excel, a spreadsheet program that can be used to calculate numerical data, store data, and make charts. Microsoft PowerPoint, a presentation program that is used to make slides of information and graphics. So now web browser. This program allows user to navigate the internet. Some of the more common ones include Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox Pro, and Apple Safari. Adobe Photoshop. Photoshop is a graphic editor program. The program is commonly used to enhance digital photo. It is a part of the Adobe Creative Suite application. Photoshop Element is a less expensive version that is popular with home users. Software is a program. It means software. Software क्या होते हैं? तो सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने किसी भी कार्य को करते हैं। सॉफ्टवेयर में भी 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यानी कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसके द्वारा कोई भी प्रोग्रामर अपने कंप्यूटर्स के प्रोग्राम को लिखता है। इसके बाद होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिसके द्वारा हम लोग अपने सिस्टम को रन करते हैं। जैसे कि हमारा विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 8 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, और अभी प्रेजेंट टाइम में विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 बहुत अच्छे खासे चल रहे हैं। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसके द्वारा हमारे यहाँ कई सारे एप्लीकेशन यूज़ होते हैं। आप लोग देखते हैं हमारे मोबाइल में भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में भी एप्लीकेशन होते हैं। अब एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम लोग लेटर राइटिंग करते हैं, कोई भी अपना लेटर राइटिंग का काम करते हैं इस पर। इसके बाद हमारा एक्सेल आता है, एक्सेल पर हम लोग कैलकुलेटिंग वर्क करते हैं। इसके बाद हमारा आता है MS पावर पॉइंट, इस पर हम लोग अपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसी तरह से अब हमारे आते हैं वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र वो होते हैं जिसके द्वारा हम लोग किसी भी ब्राउज़र को, इट मीन कि अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स प्रो, इन सब किसी को भी ओपन करके हम लोग अपने किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें किसी के अब हम आते हैं एडोब फोटोशॉप। फोटोशॉप क्या होते हैं? जिसके द्वारा हम लोग अपने फ़ोटोज़ को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। इस पे हम लोग अपने फ़ोटोज़ के डिज़ाइन, अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड, इन सभी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इट मीन अगर हम लोग अपने पासपोर्ट साइज की फ़ोटो निकलवाने के लिए जाते हैं किसी शॉप पर, तो वो शॉप वाला, वो दुकानदार आपको इसी एडोब फोटोशॉप पर ही आपके फ़ोटो को क्रिएट करके देता है आपको। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया। अब हम आगे जानेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो ये आज का क्लास हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको कहीं पर भी किसी भी पोर्शन पर आपको दिक्कत होती है, चैप्टर में कहीं भी, तो आप मुझसे बेझिझक मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।